हर सवाल की एक बहुत बड़ी डिटेल के साथ आपको पढ़ाना है। रियल जीवन से जोड़कर चीज़ें आपको पढ़ानी है ताकि आपको अगर मैथ आ जाए मेरी तो फिर आप मैथ को भूल ना सकें। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। मैं पूरी डिटेल आपको क्वेश्चन की देता हूं कि ये क्वेश्चन बनते कैसे, आखिर बेईमान दुकानदार, डबल बेईमान दुकानदार और एक नॉर्मल दुकानदार, ईमान दुकानदार होते किस वैरायटी के, क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें समझाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप पुराना भूल रहे हो तो नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपटीशन न करिए आप। कंपटीशन जो आज पढ़ रहे हो अगर वो कल भूल रहे हो, कल पढ़ रहे हो परसों भूल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं कंपटीशन करने से। आप उसमें अपना समय व्यतीत ना करें। बहुत अच्छा होगा समय उसमें न दे करके आप कोई और रास्ता चुन करके अपनी लाइफ को बनाइए। नहीं हो पाएगा सिलेक्शन अगर आप जो आज पढ़ रहे हो वो कल भूल रहे हो। इसलिए मैंने कहा दोस्तों रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आरके सर एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं प्रॉफिट लॉस की सीरीज के साथ आपके बीच आया हुआ हूं और बहुत ही अच्छे लेवल से प्रॉफिट लॉस के हर सवाल को अभी तक हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे पहले के वीडियोज़ आप देख सकते हैं और हर चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों मैंने कई बार बताया कि हमारा पढ़ाने का जो ढंग है वो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों पर आधारित क्वेश्चंस कराने के तरीके हम आपको देते हैं। तो दोस्तों आज जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सवाल को आज देर तक समझाना है और उसकी आज पूरी डिटेल देना है ताकि आप यदि आर.एस. अग्रवाल हमसे कवर कर रहे हैं तो इसके बाद आपको आर.एस. अग्रवाल बिल्कुल भी किसी भी मायने में किसी से भी ना पढ़नी पड़े। बिल्कुल आपको जो बुक मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों तो उस बुक का मैं खुद एक एक्सपर्ट हूं और उसी लेवल पे पढ़ा रहा हूं कि आप भी उस बुक के एक्सपर्ट बने। एक भी सवाल नहीं छूटेगा और ना ही एक सवाल ऐसा होगा यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वो आपको आएगा ज़रूर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों और आज उसकी पूरी डिटेल। मैंने इस क्वेश्चन को जब पहले बताया था, इसके पहले वीडियोस में बताया था, तो मैंने ये कहा था इसकी डिटेल मैं बाद में दूंगा। अब दोस्तों वो क्वेश्चंस आ चुका है जहां पर आपको डिटेल देनी है। बहुत अच्छे समझिएगा केवल। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि 100 पेन को बेचने पर 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आज इसके बारे में बहुत डिटेल लेते हैं। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को 100 पेन बेचने पर 100 पेन दोस्तों बेचने पर ये आपका क्वेश्चन है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। दोस्तों ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक मैंने स्पेशल नोट बताया था। वो नोट आपका था, मैंने आपका था जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकल आए उसे क्रय मूल्य मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपने 100 पेन बेचा तो 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ हुआ। इसका मतलब आपका पैसा 80 में निकला। इसका दोस्तों मतलब क्या है, आपका पैसा 80 में निकला। तो दोस्तों सीपी क्या हो जाएगा आपका, एक प्रकार से 80। अब 20 के बराबर लाभ हुआ है 20 पेनों के, तो 20 ऊपर इंटू 100, तो आपका आंसर 225% आ चुका है। दोस्तों ये बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई। मैंने स्पेशली ये नोट बताया था इसके पहले की वीडियोज़ में कि जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य मानते हैं। तो 100 पेन जब आपने बेचा है तो 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। इसका मतलब है आपका पैसा 80 पेनों में निकला था। अब दोस्तों अब आखिर ये समझते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से एक जो मैथ्स बनाते हैं या मैथ्स में ये सवाल आया है, एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है, तो क्या थिंक करके ये सवाल बनाया गया था। आज इस पर डिटेल बहुत अच्छी कवर करनी है। इस सवाल के बारे में मैं आपको हर एक बात समझा के ही छोड़ूंगा। आपकी गारंटी है कि आप बड़े आराम से बैठ के इसको समझिए। आज के बाद ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन बना कैसे है। चलिए अब आप डिटेल हमसे लीजिए।
वैसे आंसर इसका 25% हो गया है। तो अब इसकी डिटेल के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अब मैं जो आपको समझाऊं उस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना है। दोस्तों मैं आपके सामने एक कंडीशन रख रहा हूं कि मान लीजिए एक पेन की कीमत 10 रुपये बराबर 10 रुपये। एक पेन की कीमत आपके पास 10 रुपये है। क्लियर हो गई दोस्तों? 10 न करो 2 रुपये कर लो, छोटा सवाल बनाओ। अब इसमें भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि एक पेन की कीमत दोस्तों हमने 2 रुपये मानी। तो अब आप बताइए 10 पेन कितने के हुए? 10 पेन कितने के हुए? 10 पेन बराबर कितने के हुए? 20 रुपये के। 10 पेन कितने के हुए? 20 रुपये के हो गए। अब दोस्तों एक बात और समझिए, ये 10 पेन 20 रुपये के हो गए। अब आप सोचिए एक पेन 2 रुपये का। अब इसी में से एक कंडीशन मैं और बता देता हूं कि मान लो एक पेन की विक्रय कीमत यानी एसपी प्राइस, कीमत 2.5 रुपये आप रख लो। ये सीपी कीमत है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं, मैं इसके बराबर सीपी लिख देता हूँ। चलो, एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 10 पेन की 20 रुपये कीमत होगी। और यदि आप एक पेन का विक्रय मूल्य 2.5 रुपये रख रहे हो तो क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों पहले एक चीज़ समझिए, अगर हम कहें तो एक पेन की कीमत 2 रुपये है और एक पेन की विक्रय कीमत 2.5 रुपये है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन के बारे में अच्छे समझिए। एक पेन की क्रय कीमत 2 रुपये है और वही पेन एक पेन बेचा जा रहा है 2.5 रुपये का, तो आपको 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ। 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ और कीमत क्या है? सीपी 2 रुपये इंटू 100। दोस्तों दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे, 50 चौको 200 और 4 2500। दोस्तों आपका आंसर क्या आया? 25%। मतलब कहने का दोस्तों, अगर इसमें समझे एक पेन की कीमत आपकी 2 रुपये है और एक पेन की कीमत 2.5 रुपये है, यानी ये सीपी है दोस्तों, ये एसपी है। ये बात आपको क्लियर हो गई? ये सीपी है और ये एसपी है। एक पेन मैं 2 रुपये खरीदता हूँ, 2.5 रुपये का बेचता हूँ। यहाँ पर तो दोस्तों 25% का लाभ आ चुका है। अब ये सवाल अभी तक रुपयों में था, ये किस में है? रुपयों में है। अब इसी सवाल को वस्तुओं में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों देखो सवाल कैसे बनता है। जो सवाल हम आपको समझाने जा रहे थे उसी की पूरी डिटेल दे रहे हैं। अब आप देखिए दोस्तों, एक पेन 2 रुपये का खरीद रहे हो तो 10 पेन आपने 20 रुपये खरीदा। क्लियर है? अब कंडीशन आती है, यही 20 रुपये आपको निकालना है अगर, तो एक पेन आप कितने का बेच रहे हो? 2.5 रुपये का। तो आपको कितने पेन बेचना पड़ेगा? 8 पेन। 8 पेन बेचना पड़ेगा कि नहीं? अब जब 8 पेन आप बेचोगे तो 20 रुपये आ जाएंगे। तो दोस्तों क्या आप कह सकते हैं कि 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है? बन सकता कि नहीं? दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनेगा, 10 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता कि नहीं, ये बताइए आप। बन सकता है, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देखिए 10 पेनों का क्रय मूल्य 20 रुपये, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं 20। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। तो मैंने आपसे कहा था जब वस्तुओं की बात हो, आपको पहले से पता है कि आंसर 25% आया था। अभी मैंने बताया था 25%। तो अब इस पर सोचिए, 25% तो आना चाहिए ना आपको। तो कैसे लगाएंगे? मैंने बोला है जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकल आए उसे क्रय मूल्य मानते हैं। 10 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 पेनों को बेचकर मेरा उतना ही पैसा निकल आया। आप देखिए, जो 20 रुपये की चीज़ खरीदी वही 20 रुपये मैंने 8 पेन बेचकर निकाल लिया। तो जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकल आए उसे सीपी मानते हैं। यही तो बताया था मैंने। देखो 8 लिखा। अब 10 पेन खरीदे थे, 8 बेचे, 2 पेन का लाभ हुआ, 2 ऊपर रखे इंटू 100। तो देखिए 2 4 को 8, 4 2500। अब भी दोस्तों क्लियर हो गया? अब भी आपका आंसर 25% आ रहा है। ये बना क्वेश्चन नंबर 1 टाइप।
अभी इसका दूसरा टाइप भी बनेगा जो मैं करंट में सवाल बता रहा हूँ। ये सवाल का एक सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, इसके पहले वीडियोज में आपके किताब में क्वेश्चन थे वो। अब जाके जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया उसी में इसको ढाल देते हैं। एक क्वेश्चन का और निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या निर्माण हो सकता है क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आप बताइए 10 पेन आपने 20 रुपए खरीदे, क्योंकि एक पेन की कीमत 2 रुपए मानी। फिर एक पेन आप 2.5 रुपए बेच रहे हो तो 8 पेन आप 20 रुपए के बेचोगे। क्लियर है। तो 2 पेनों के बराबर लाभ होगा कि नहीं, आप बताइए। आपने 10 पेन खरीदा, 8 बेच दिया, पैसा निकल आया, तो 2 पेनों, अब 2 पेन जो तुम्हारे बिकेंगे यानी जिनका विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा कि नहीं होगा। जो बचे हैं वो लाभ के ही तो हैं। तो सिंपल दोस्तों, एक क्वेश्चन देखो और निर्माण किया जाए। कहा जाए 10 पेनों को बेचने पर 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों समझना ध्यान से। अब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। दोस्तों यहाँ पर लाभ होता है, क्वेश्चन आ रहा है, चलिए समझ लीजिए। 10 पेनों को बेचने पर 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, जो ये छूट रहा दोस्तों यहाँ होता है लिखा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक चीज समझिए, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया हुआ है बुक का, उसमें मैंने ढाल दिया 10 पेन आपने 20 के खरीदे थे, एक पेन 2.5 का बिक रहा, 2 का खरीदा तो 20 के खरीदा और 2.5 का बेच रहे तो 8 पेनों की कीमत 20 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अगर 10 पेन हम पूरे बेचेंगे यानी 8 पेन में पैसा निकल आया, अगर 10 पेन हम पूरे बेचेंगे तो 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन उस तरीके से निर्माण हुआ और आपको पता है कि आंसर क्या आएगा 25%। तो 2 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो दोस्तों 2 तो ये आप लिख दे, इसमें कोई डाउट नहीं। 2 आप इसको आराम से लिख दीजिए। 2 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, इसका मतलब पैसा आपका 8 में निकला। और यहां से देखो तो सेंस भी 8 में पैसा आपका निकला 20 रुपए। 8 पेनों में पैसा निकला तो जितना बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य मानते हैं और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है दोस्तों। तो 2/8 × 100 यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं 2/8 × 100 मतलब आपका फिर से आंसर 25%। और ये बात बिल्कुल क्लियर होती कि एक पेन की कीमत 2 रुपये तथा एक पेन की विक्रय कीमत 2.5 रुपये, तो आपको 25% का लाभ हुआ था। 2 तरीके से क्वेश्चन घूमा है मात्र इस डिटेल से। तो दोस्तों जिसका मूड हो ये डिटेल को समझे, 1-2 बार वीडियो को देखे, बिल्कुल समझ आ जाएगी। और जैसे नहीं समझना चाहते हैं तो फिर ना समझे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुल मिला के मेरा जो एम है हर सवाल की एक बहुत बड़ी डिटेल के साथ आपको पढ़ाना है, रियल जीवन से जोड़कर चीज़ें आपको पढ़ानी है, ताकि आपको अगर मैथ आ जाए मेरी तो फिर आप मैथ को भूल ना सके। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा। मैं ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन आए क्वेश्चन को उड़ा के रख दें बिल्कुल और मार भौकाल कस दें कि वीडियो आग लगा देगा और पढ़ने का जुनून आ जाएगा। ये सारी बातें दोस्तों हम नहीं करते। यदि आपको बेहतरीन तरीके से मैथ पढ़ने, मैथ क्या होती है ये चीज़ें जाननी है, तो आपको हमारे वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे ये क्वेश्चन जब भी कहीं सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, ये सारी डिटेल आपको नहीं दी जाती। और क्यों नहीं दी जाती, कुछ तो टीचर ऐसे भी टीचर बन जाते हैं जो सिर्फ ये बात समझ गए कि जितनी वस्तु बेचकर पैसा निकाला है, जितनी वस्तु बेचकर पैसा निकला है उसे क्रय मूल्य केवल वो जान गए, बस उसे सवाल कर रहे हैं, उनका आंसर आ रहा, बस इतने में खुश हैं कि एक रूल होता है। रूल कुछ नहीं होता है।
हमने कई बार कहा मैथ को जीवन से जोड़ो। कहाँ से क्वेश्चन बना, कैसे बनता है, जब ये चीज़ें आप सीखेंगे तब आपको मैथ्स की दुनिया में एक अलग नाम होगा। 50 क्वेश्चन दोस्तों मैं वादा करता हूँ 15 मिनट 10 मिनट के अंदर उड़ा के फेंक देंगे, देर नहीं लगेगी। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, मैं खुद करके देता हूँ। मैं खुद हर सेट में लगभग 50 क्वेश्चन में 48-49 ऐसे उड़ जाते हैं, 30-35 में पेन लगता ही नहीं, चाहे जितना नया क्वेश्चन हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सवालों के बारे में समझा हमने। सवाल होते क्या आप इस डिटेल से समझ सकते हैं, सिर्फ इस क्लास से आप समझ सकते हैं कि आपको मैथ कैसी पढ़ाई जा रही है। अब आपको विश्वास करके पढ़ना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। कोई भी बिगिनर बच्चा है प्लीज़ उसे ज़रूर बताएं हमारी क्लास। अगर हमारी क्लास उसको नहीं बताओगे तो आप उसके साथ धोखा करोगे। बिल्कुल ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। बिल्कुल हर एक डिटेल, एक क्वेश्चन आप पढ़िए ताकि उस तरीके का जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप बिल्कुल हवा की तरह उड़ा दीजिए। लोग ये जब पूछने लगे कि भाई आपको पढ़ाया किसने, कहाँ से मैथ्स सीखी है, आप पूरा यूट्यूब का इतिहास छान डालिए। इस तरीके सवाल आपको नहीं बताए जा रहे हैं। मैं भी यूट्यूब देखता हूँ, देखते हैं कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। बस उनको मस्ती सूझा करती है, हंसी हो रही, मजाक हो रही, क्लास आपको अच्छी लग रही, बस यही हंसी मजाक। आप लोग पढ़ाई में मज़ा ढूंढने लगते हो कि टीचर हंसना चाहिए, टीचर ये करे वो करे। भैया सुधर जाओ, मौका है अभी आपके पास, नहीं तो लोग आप पर हंसेंगे और आप इधर उधर घूमोगे। बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कई बार बोला है, हर एक सवाल की बहुत बेहतरीन डिटेल के साथ आपको पढ़ना है ताकि आपको बिल्कुल आपने जो सिलेक्शन के लिए सोचा है वो आपका झटके में सिलेक्शन हो। बिल्कुल उसमें कोई दो राय न रहे। चलिए इतना समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मजबूरी मेरी बनती है कि आप लोग पता नहीं किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि 3-3 साल 4-4 साल मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में मुश्किल के 20-22 चैप्टर अर्थमेटिक में जो आपके एग्ज़ाम में आना है, 3-3 साल 4-4 साल वही आर.एस. अग्रवाल, वही। मैं किसी राइटर को बुरा नहीं कहने का मतलब, कोई भी जो राइटर, कोई एस.डी. यादव लिए है, कोई आर.एस. अग्रवाल लिए है, कोई जीएस में लूसेंट की बुक लिए है, किताबें अच्छी हैं लेकिन इसको 4 साल लिए रहना गलत है भाई। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, इसको अनर्थ में मत ले लीजिएगा। 4-4 साल बुक लिए बैग में घूम रहे हो, 4-4 साल 3-3 साल एक एक कोचिंग की सीढ़ियों से चढ़ रहे हो, ऐसे काम चलेगा? खुद को पहचानो और एक अच्छी जगह अच्छी पकड़ के साथ चलिए कि आपको बिल्कुल समझ आए और हर डिटेल आपको मिले। आपको सिर्फ उतना ही बता दिया गया, बस आप उतने में खुश हो जाते हो, नहीं चलेगा काम। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है 36 संतरे बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। अब मैं स्पीड में बताता हूँ। 36 संतरे उसने बेचे, 4 के बराबर हानि हुई, तो आप क्या बोलेंगे? मान लीजिए आपका कोई दोस्त दुकानदार है, वो संतरे बेच रहा है, कहीं पर अपना फल की दुकान लगाए हुए और बहुत उदास बैठा है। आपने उससे क्वेश्चन किया, भाई क्यों उदास हो? उसने कहा यार 36 संतरे बेचे, आइडिया नहीं लगाया, जिस कीमत में बेचा मतलब आइडिया नहीं लगाया, और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हमको हानि हो गई। क्या करें ना उदास हो, कैसे परिवार चलेगा? ऐसी बात आपसे कह दी, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप ये कहोगे यार 4 संतरे और होते तो आपको लाभ ना होता, मतलब हानि ना होती। लाभ भी ना होता वैसे, मतलब हानि ना होती, आप ये कहते उसके पीठ पे हाथ रख के कि यार भाई कोई बात नहीं, 4 संतरे और होते तो आपको हानि ना होती। इसका मतलब 40 संतरे अगर बेचते आप तो आपका पैसा निकल आता। और मैंने आपको कई बार बोला, जितनी वस्तुएं बेचकर पैसा निकले उसे क्रय मूल्य मानते हैं। पूरी डिटेल आपको दे चुका हूं। इस सवाल की डिटेल आप स्वयं बना सकते हैं। आपको मैथ आती है, आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। अब ये कब समझेंगे, ये हमको समझ नहीं आ रहा कि कब समझेंगे आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप भटकेंगे। ये बात लिख लीजिए, भटकिएगा।
सब कुछ आपके हाथ में है। किसी एक कोचिंग को भगवान मान लीजिए, बस उसी में लगे रहिए 4 साल, चाहे सिलेक्शन ना हो। मैंने कई बार बोला, अगर मैं आपका सिलेक्शन नहीं करा पा रहा हूँ, अगर आप जानते हैं कि सर अच्छा पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो अलग बात, लेकिन मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छा पढ़े हो, तो सिलेक्शन कैसे नहीं हो रहा भाई? होना चाहिए। तो दोस्तों क्लियर हो गया। 36 संतरे बेचने पर 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हमको हानि हो रही। इसका मतलब 40 संतरे होते तो हमको हानि ना होती, स्पीड में बता रहे हैं, यानी 40 होते तो हानि ना होती, और 4 के बराबर हानि हुई इंटू 100, आंसर 10%। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब पूरी डिटेल हमको लिखने की कोई नीड नहीं, बस लेक्चर सुनो और आराम से थोड़ा जुनून में आओ, थोड़ा मोटिवेट हो। सवाल तो ऐसे उड़ा देंगे हम, सवाल बताने में कहाँ समय हमको लगना है। इतना ज़्यादा सवालों के अंदर जाके मैंने सवालों को देखा है, तब जाके आपके सामने आज खड़े हैं कि मैं रियल जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस बताता हूँ, जिसको एक पढ़ने की बहुत बड़ी नीड है आपको। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत अच्छे समझिए दोस्तों। फिर से वही क्वेश्चन उसी तरीके का, 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत पूछा गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मेरे पास यहां पर मान लीजिए 250 केले रखे हुए हैं, और मैं आपसे कह दूं 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। आप कहेंगे सर कि सर इसका मतलब आपका पैसा 200 में निकल आया है। 200 किलो में पैसा निकला होगा तभी आपने 250 बेचे हैं, 50 के बराबर आपको लाभ हुआ होगा। तो 50 के बराबर दोस्तों लाभ हुआ होगा, मतलब 50 ऊपर, और पैसा कितने में निकाला आपने? 200 में। 200 में पैसा निकाला इंटू 100, 50 को 200 और 4 2500 दोस्तों, फिर से आंसर 25%। ना सवाल लिखने की नहीं रहे ना कुछ, ओरल, हर सवाल को ओरल करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सवाल को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं ओरल होगा। मैं शॉर्ट ट्रिक के नहीं बताता कि बस एक ट्रिक लगाओ सवाल को उड़ा दो, ये सारी चीजें मेरे पास नहीं है। सवाल के अंदर जाओ, खूब समय आपके पास है, पूरा लॉकडाउन में पूरा समय आपके पास है, घुस जाओ क्वेश्चनों में। मैथ आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से जब मैथ आप समझ जाएंगे, 10 साल बीत जाएंगे, मैथ को आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अच्छी बात है, सीख लो एक बार प्रैक्टिस करके, फिर ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह नहीं। जैसे जीवन से जुड़ी हुई बातें आप कहाँ से भूल जाएंगे भाई? हाँ, कोई ट्रिक, कोई फार्मूला, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो आप भूल जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे को क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर माइंड कहीं और है तो प्लीज़ आप बिल्कुल इस वीडियो पर दिमाग लगाइए, फिर देखिए मैथ का मज़ा क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जो प्रॉफिट लॉस है चैप्टर, इसमें बेईमान दुकानदार से संबंधित एक प्रकार से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे दुकानदार भी 3 तरीके के होते हैं। एक दुकानदार ये होता है, ये बताता है कि ये दाल मुझे इस रेट में मिली है इस जगह, और मैं आपको इतने की दूंगा, मतलब 100 की मिली, मैं आपको 110 की या 120 की दूंगा। ये एक दुकानदार हो गया आपका। ये दुकानदार ईमानदार दुकानदार होता है, और ईमानदार दुकानदार से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहली बात समझ लो, जैसे कोई दुकानदार कहे कि ये दाल मैं 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ और मैं आपको 110 की दूंगा, या फिर आप हमेशा किसी और दुकान में सामान लेते हैं, मैं आपको 120 की दूंगा, सबको 110 की देता हूँ। ये आपसे ये बातें कह जरूर रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मैं 100 की लाया हूँ, मैं 120 की आपको दूंगा, क्योंकि आप अक्सर हमारी दुकान नहीं आते, या आप मेरे यहाँ अक्सर आते, मैं सबको 120 में देता हूँ, मैं आपको 110 में दूंगा, 100 रुपये में खरीद के लाया। ये दुकानदार अमीर है, मतलब कि ईमानदार है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब और 2 दुकानदार आते हैं, देखिएगा कैसे होते हैं। एक दुकानदार कहता है मैं आपको सामान क्रय मूल्य पर दूंगा, क्रय मूल्य पर दूंगा, लेकिन वो वास्तविक बाट का न प्रयोग करते हुए कम बाट का प्रयोग कर देता और आपसे लाभ कमा लेता। ये पहली वैरायटी का दुकानदार जिसका आप क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हो।
ये पहली वैरायटी का दुकानदार। एक दूसरी वैरायटी का दुकानदार है, एक दूसरी वैरायटी का, जो ये कहेगा मैं सामान को क्रय मूल्य पर, मतलब कि जो ये कहेगा कि मैं सामान को इतने प्रतिशत लाभ पर दूंगा, उसके बाद भी वो कम तौलता है, उसके बाद भी वो कम तौलता है, मतलब प्रॉफिट भी लेता है फिर भी कम तौलता है, यानी डबल बेईमान। ये दूसरे टाइप का। इन्हीं दो दुकानदारों से क्वेश्चन बनेंगे आपके। पहला तो ईमानदार है, उसने अपनी पूरी बातें बता दी हैं। तो दोस्तों ये पहला देखिएगा, दोनों दुकानदारों का सामना आपका होगा। कौन सा राइटर लगाओगे भाई? मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की जितनी अच्छी डिटेल पढ़ाऊंगा, लगभग मार्केट में चलने वाले हर राइटर आपके समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मैं डिटेल आपको बताता हूं क्वेश्चन की। मैं सिर्फ ये नहीं कि आर.एस. अग्रवाल आपकी उड़ा के रख दूं, ये बात याद रखिएगा। मैं पूरी डिटेल आपको क्वेश्चन की देता हूं कि ये क्वेश्चन बनते कैसे, आखिर बेईमान दुकानदार, डबल बेईमान दुकानदार और एक नॉर्मल दुकानदार, ईमान दुकानदार होते किस वैरायटी के, क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें समझाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो दोस्तों ये दुकानदार क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम बाट का मतलब 1000 ग्राम, और प्रयोग कर रहा 960 ग्राम बाट का, प्रयोग कर रहा है वो 960 ग्राम बाट का। एक चीज दोस्तों और समझ लीजिए, इसमें बेईमान दुकानदारों से संबंधित जो लाभ और हानि की तुलना होती है, वो हमेशा कस्टमर के हाथ में जितनी वस्तु आती है उस पर होती है, कस्टमर के हाथ में वस्तु। अब देखिए दोस्तों, शुद्ध बाट तो 1000 ग्राम है, शुद्ध बाट तो 1000 ग्राम है, और वो किस बाट का प्रयोग कर रहा है, 960 ग्राम बाट का। तो ग्राहक के हाथ में सामग्री कितनी गई, 960 ग्राम। तो जितनी ग्राहक के हाथ में वस्तु होगी उसी पर तो वो लाभ हानि देखेगा। वो ये बात सोचेगा नहीं कि इस दुकानदार को, इस कस्टमर को, इस ग्राहक को मैंने 960 ग्राम दिया है तो 40 ग्राम का लाभ, यही बात तो वो सोचेगा। तो जितनी वस्तु कस्टमर के हाथ में जाए उस पर लाभ हानि ज्ञात होता है, एक प्रकार से सीपी की तरह वो होता है। क्लियर हो गया दोस्तों? 40 ग्राम आपसे प्रॉफिट कमा लिया उसने, क्योंकि देना इतना चाहिए, दे इतना रहा है, इंटू 100। सिंपल दोस्तों, समझ आ गया होगा। ये 0, 4 24वां हम 96, 4 छंग 24, 4 25वां हम 100, अब 6 चौक 24, तो 4 सही 1/6% आपका प्रॉफिट हो गया। बताइए, नहीं समझ आया सवाल? आ गया होगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस कहता है कि आपको सवाल समझ में आ गया। अब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करो, इसे बार बार लगाओ, इतनी बार लगाओ कि सवाल की गरज हो तो आपको आ जाए। मैंने कई बार बोला है, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, किसी चीज़ को इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि वो मजबूर हो जाए आपको आने के लिए, तब जाके आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जो मेरी एक कंडीशन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आप पुराना भूल रहे हैं तो आपको आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। याद रखिए, ये हमारी लाइन आप बिल्कुल नोट करके रखिए, जीवन में हमेशा काम आएगी। यदि आप पुराना भूल रहे हो तो नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। कंपटीशन न करिए आप। कंपटीशन जो आज पढ़ रहे हो, अगर वो कल भूल रहे हो, कल पढ़ रहे हो, परसों भूल रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं कंपटीशन करने से। आप उसमें अपना समय व्यतीत ना करें। बहुत अच्छा होगा समय उसमें न दे करके आप कोई और रास्ता चुन करके अपनी लाइफ को बनाइए। नहीं हो पाएगा सिलेक्शन अगर आप जो आज पढ़ रहे हो वो कल भूल रहे हो। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हो तो लगभग 50% या 60% आप डेली पुराना पढ़िए, मतलब 3 घंटे पुराना पढ़िए, 3 घंटे नया पढ़िए। वैसे जो मेरा रूल है, मैं 4 घंटे पुराना और 2 घंटे नया पढ़ता हूँ, जिसके कारण मैं कभी भी कुछ नहीं भूल पाता हूँ। ये रिकॉर्ड है दोस्तों, कभी भी कुछ नहीं भूल पाता हूँ, यही कारण है। आप इस नियम को अपनाइए, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और जितना हो सके मुझे वहाँ तक आप पहुँचाइए जहाँ तक सभी लोग मेरा, जहाँ से
लाभ उठा सके, लोगों के बीच हम जा सके। बिल्कुल शेयर करिए, लोगों को बताइए कि मैथ्स अब पढ़िए। जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जा रही है इसी तरीके से पढ़ना चाहिए दोस्तों। तो बिल्कुल हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा, और फ़ायदा मेरा सिर्फ यही सबसे अच्छा है कि मैं जिस लिए मेहनत कर रहा हूँ, कि मेरे कुछ छोटे भाई ऐसे हैं जो नई नई कोचिंग्स में फंस जाते हैं और उनके पास प्रॉब्लम होती है, मैथ समझ में नहीं आती, 2-2 साल मैथ समझ में नहीं आती, उनका करियर बनने वाला होता है, मैथ्स की वजह से बेचारे चले जाते हैं करियर को छोड़ के। उनका कुछ भला हो जाए, वो कुछ अच्छा काम कर पाए। चलिए, धन्यवाद।